हरे कृष्ण। ओम सूर्याय नमः। हम सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान सूर्य नारायण की कृपा हम सभी पर बनी रहे। हम सभी एक ऐसी पवित्र यात्रा पर हैं जहां हर दिन हमारे भीतर कुछ टूटता है। हमारा अहंकार, आलस्य और भ्रम, और कुछ नया जन्म लेता है। श्रद्धा, शांति और समर्पण। ज्येष्ठ मास की यह साधना केवल बाहर के नियमों का पालन नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर के विकारों से युद्ध करने की एक अद्भुत और दिव्य प्रक्रिया है। आज 17वें दिन हम एक बार फिर से शीश झुकाकर प्रार्थना करते हैं। हे श्री कृष्ण, हे सूर्य देव, आपके बिना यह मार्ग अधूरा है। अगर हमसे अनजाने में कोई भूल हुई हो, कोई भावना शिथिल पड़ गई हो, तो कृपया कर आप हमें क्षमा करें और अपने दिव्य आभा से हमारा मार्ग अवलोकित करें। आपके बिना ना कथा में रस है और ना ही जीवन में शांति। तो चलिए अब हम आज की इस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं, जहां धर्म, प्रेम और चेतनाएं के नए अध्याय हमारा स्वागत कर रहे हैं। आज श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज दिनांक है 17 जून, दिन है बुधवार। बुधवार का दिन समर्पित है विघ्नहर्ता भगवान गणेश को। तो आइए आज के इस पावन अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं भगवान गणेश की कथा के साथ। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा इस प्रकार वर्णन मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। विवाह नया था, मन में नई उमंगें थी। साहूकार का परिवार भी बहुत बड़ा नहीं था और जो रिश्तेदार थे उनके काफी दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन सताने लगा और वह इस विरह को सह नहीं पाया। अतः वह अपने ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में उसका बड़े प्रेम और आदर के साथ स्वागत हुआ। अगले दिन साहूकार ने कह दिया कि अब विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें वापस निकलना है। संयोगवश वह दिन बुधवार का था। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का बहुत प्रयास किया कि बेटा आज बुधवार है, इस दिन बेटी की विदाई करना शुभ नहीं माना जाता। इतना ही नहीं, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना भी बुधवार के दिन अशुभ माना जाता है। लेकिन साहूकार ने उनकी बात नहीं मानी और कहा, मैं इन सब मान्यताओं को नहीं मानता, आप बस हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के सामने सास ससुर की भला क्या चलती। उन्होंने मन ही मन दुखी होकर विदाई करने की तैयारी कर ली और बेटी को विदा करा दिया। रास्ते में चलते चलते साहूकार की पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। साहूकार पानी लेने के लिए गया। जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी ही हमशक्ल एक दूसरा व्यक्ति गाड़ी में उसकी पत्नी के पास बैठा हुआ है। पत्नी भी दोनों को देखकर घबरा गई, क्योंकि दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसका असली पति कौन है। जैसे ही साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो उसने जवाब दिया, भैया मैं उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर अधिकार क्यों जता रहे हो। यह सुनकर दोनों के बीच विवाद बढ़ने लग गया। विवाद इतनी बढ़ गई कि वहाँ के सिपाही भी आ पहुँचे और साहूकार को पकड़ लिया। सिपाही भी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि दोनों की शक्ल एक समान थी। उन्होंने साहूकार की पत्नी से ही पूछा कि बताओ इनमें से तुम्हारा पति कौन है। बेचारी पत्नी क्या जवाब देती, वह स्वयं उलझन में थी। तब साहूकार ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह कैसी आपकी माया है। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने अपने सास ससुर की आज्ञा का अनादर किया था और बुधवार के दिन यात्रा करके भगवान बुद्ध का अपमान किया था। यह स्वयं बुद्ध देव हैं, जो तुम्हें शिक्षा देने के लिए तुम्हारे रूप में प्रकट हुए हैं। यह सुनकर साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ
उसने सच्चे मन से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेगा और बुधवार का व्रत विधि पूर्वक करेगा। तब बुद्धदेव जी जो साहूकार के रूप में प्रकट हुए थे अंतर्धान्य हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर सुरक्षित घर लौट आया। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने नियमित रूप से बुधवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है, कहता है अथवा पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता और उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और जीवन में सुख समृद्धि की कामना रखने वाले स्त्री पुरुष बुधवार का व्रत अवश्य कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य और व्यापार में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। आज के दिन बुध देव के साथ साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा का विशेष महत्व है। तो यह थी बुधवार की व्रत कथा। अब सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य में आज की कथा। श्री विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, संसार में मनुष्य विष रोग, ग्रह और अनेक प्रकार के उपद्रवों से पीड़ित रहते हैं। यह किन कर्मों का फल है? कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिससे जीवों को रोग आदि की बाधा ना हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, जिन लोगों ने पूर्व जन्म में व्रत, उपवास आदि से भगवान सूर्य को प्रसन्न नहीं किया, वह मनुष्य विष, ज्वर, ग्रह और रोगों के भागी बनते हैं। और जो सूर्य नारायण की आराधना करते हैं, उन्हें आदि व्याधि नहीं सताती। पूर्व जन्म में भगवान सूर्य की आराधना करने से इस जन्म में आरोग्य, परम बुद्धि और मन की सभी इच्छाएं प्राप्त होती हैं। आदि व्याधियों से पीड़ित नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति रोगों से पीड़ित नहीं होता और दुष्ट ग्रहों के बंधन में भी नहीं फंसता। उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। सूर्य नारायण के भक्तों के लिए दृष्टि भी अनुकूल हो जाते हैं और सभी ग्रह शुभ दृष्टि रखने लगते हैं। जिस पर सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं, वे देवताओं के भी पूजनीय बन जाते हैं। परंतु भगवान सूर्य का अनुग्रह उसी पर होता है जो सभी जीवों को अपने समान समझता है और भक्ति से उनकी आराधना करता है। प्रजा के स्वामी भगवान सूर्य देव के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य अपने सभी मनोरथ पूर्ण कर लेता है। भगवान विष्णु ने फिर पूछा, हे ब्राह्मण, जिन्होंने पहले सूर्य भगवान की आराधना नहीं की और अब रोगों से दुखी हैं, वे इन कष्टों से कैसे मुक्त हों? कृपया करके यह भी बतलाइए। हम भी भक्ति से सूर्य भगवान की आराधना करना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, यदि आप सूर्य की आराधना करना चाहते हैं तो पहले व्यस्त बनिए, अर्थात सूर्य भक्त बनिए, क्योंकि बिना विधि के उनकी उपासना पूर्ण नहीं होती। जब मनुष्य के पाप कम होने लगते हैं, तब सूर्य भगवान और ब्राह्मणों में उनकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। इस संसार चक्र में भटकते हुए जीवों के लिए सूर्य भगवान को प्रसन्न करना ही सबसे सरल और कल्याणकारी मार्ग है। विष्णु भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, व्यस्त का क्या लक्षण है? उन्हें क्या करना चाहिए? यह भी आप बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, व्यस्तता वही है जो भगवान सूर्य का सच्चा भक्त हो और मन, वाणी और कर्म से कभी जीव हिंसा ना करे। वह ब्राह्मण देवताओं और भोजक को नित्य प्रणाम करे, दूसरे का धन का हरण ना करे और सभी देवताओं और संसार को सूर्य भगवान का ही स्वरूप समझे और उनसे अपने को अभिन्न समझे। वह देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, चींटी, वृक्ष, पत्थर, भूमि, जल, आकाश तथा दिशा, हर जगह सूर्य भगवान को व्याप्त समझे और स्वयं को भी सूर्य से भिन्न ना समझे। जो किसी में भी बुरा भाव नहीं रखता, वही सच्चा सूर्य उपासक है। जो पुरुष बिना किसी आसक्ति के निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक सूर्य भगवान की सेवा करता है, वही सच्चा व्यस्त कहलाता है। जिसका ना कोई शत्रु हो, ना कोई मित्र तथा ना जिसमें भेद बुद्धि हो,
जो सबको समान दृष्टि से देखे वही सच्चा व्यस्त कहलाता है। ऐसा व्यक्ति अंत में उत्तम गति को प्राप्त करता है। वह योगी और बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति हर प्रकार से सूर्य भगवान का दृढ़ भक्त होता है, वास्तव में वही धन्य है। भक्ति भाव से आराधना करने पर ही सूर्य भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी फिर बोले, मैं भी उनके दक्षिण किरण से उत्पन्न हुआ हूँ हे भगवान, और उन्हीं के वाम किरण से भगवान शिव प्रकट हुए हैं तथा उनके वक्ष स्थल से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले आप उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं की इच्छा से आप सृष्टि का पालन करते हैं और शंकर जी का संहार करते हैं। इसी दिव्य इच्छा से रुद्र, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि आदि सभी देवता सूर्य देव से ही प्रकट हुए हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने अपने कर्मों में निरंतर प्रवृत्त हो रहे हैं। इसलिए हे भगवान, आप भी सूर्य भगवान की आराधना कीजिए, इससे आपके सभी मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाएंगे। पितामह ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के इस पवित्र संवाद को जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से श्रवण करता है वह मनवांछित फलों को प्राप्त करता है और अंत में स्वर्णिम विमान में बैठकर सूर्यलोक को जाता है। अब अगले अध्याय को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बता दूं। यदि आसपास सूर्य भगवान का मंदिर ना हो तो दीपदान कहाँ करना है। जिस प्रकार हम सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष देखकर अपनी छत पर खुले आकाश के नीचे जहाँ भी आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं वहीं पर आप श्रद्धा से दीपक भी जला सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में सूर्य भगवान के मंदिर बहुत कम हैं। इसलिए हर किसी के लिए मंदिर जाकर दीपदान करना संभव नहीं होगा। इसलिए आप सभी अपनी छत पर भी दीपदान कर सकते हैं। अब सुनते हैं अगला अध्याय, जिसमें भगवान सूर्य नारायण के स्वाम्य रूप की कथा का वर्णन है। राजा शतानिक ने कहा, हे मुनियों, भगवान सूर्य की कथा सुनते सुनते मुझे तो तृप्ति ही नहीं होती, अतः आप कृपया पुनः उनके गुणों और चरित्रों का वर्णन कीजिए। तब सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य की जो पवित्र कथा ऋषियों को सुनाई थी वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। यह कथा हर प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय भगवान सूर्य के प्रचंड तेज से संतृप्त होकर ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आकाश में स्थित यह अग्नि के समान जलाने वाला तेज पुंज कौन है? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनिवरों, प्रलय के समय जब यह संपूर्ण स्थावर और जंगम जगत नष्ट हो गया था तब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। उस समय सबसे पहले बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ और अहंकार से आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। फिर उन्हीं से एक अंड उत्पन्न हुआ जिसमें सातों लोक, 7 समुद्री और पृथ्वी स्थित है। उसी अंड में स्वयं भगवान विष्णु और शिव भी थे। चारों ओर अंधकार था, सभी अत्यंत व्याकुल और त्रस्त थे। तब सभी ने मिलकर परमेश्वर का ध्यान किया। उनके ध्यान से अंधकार को दूर करने वाला एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ। उसे देखकर हम सभी देवताओं ने इसकी इस प्रकार स्तुति की, हे सनातन देव, देवों के देव, आप ही समस्त चराचर जगत के आदि सृष्टा हैं। आप ही ईश्वर के ईश्वर और आदि देव हैं। देवता, गंधर्व, राक्षस, मुनि, किन्नर, सिद्ध, नाग सभी के आप ही जीवन आधार हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, प्रजापति, वायु, इंद्र, सोम, वरुण और काल हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता, पालन करता और संहार करता हैं। आप ही संसार, सागर, नदी, पर्वत, विद्युत और इंद्रधनुष हैं। आप ही व्यक्त और अव्यक्त दोनों स्वरूप हैं। ईश्वर से परे, विद्या से परे, शिव और शिव से परे आप ही परम देव हैं। हे परमात्मा, आपके हाथ, पैर, नेत्र, सिर और मुख सभी दिशाओं में व्याप्त है।
आपकी हजारों दैत्यमान किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। इस प्रकार हमारी श्रुति से प्रसन्न होकर वे तेजस्वी और कल्याणकारी देव मधुर वाणी में बोले, हे देवग, आप क्या चाहते हैं? तब हमने कहा, प्रभु, आपके इस प्रचंड तेजस्वी रूप को कोई भी सहन नहीं कर सकता, अतः संसार के कल्याण के लिए आप कृपया सौम्य रूप धारण कीजिए। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर उन्होंने तथास्तु कहकर सभी को सुख देने वाला और सुंदर और शांत रूप धारण कर लिया। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, सांख्य योग का आश्रय लेने वाले योगी और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष इन्हीं का ध्यान करते हैं। इनके ध्यान से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अग्निहोत्र, वेद पाठ और विशाल दक्षिणा वाले यज्ञ भी भगवान सूर्य की भक्ति की 16वीं कला के बराबर भी फल नहीं देते। यह तीर्थों के भी तीर्थ हैं, मंगलों के भी मंगल हैं और पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। जो इनकी आराधना करता है वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और अंत में सूर्यलोक को प्राप्त करते हैं। वेद आदि शास्त्रों में भगवान देव पति उपासना आदि के द्वारा जिस प्रकार सुलभ हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य देव समस्त लोकों के उपास्य माने गए हैं। राजा शैतानिक ने फिर पूछा, मुनिवर, देवता तथा ऋषियों ने किस प्रकार भगवान सूर्य का सुंदर रूप बनाया, यह भी आप कृपया करके बताइए। तब सुमंतु मुनि बड़े शांत और मधुर स्वर में कहने लगे, राजन, एक समय सभी ऋषियों ने ब्रह्मलोक में जाकर श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे भगवान, अदिति के पुत्र सूर्य नारायण आकाश में अत्यंत प्रचंड तेज से तप रहे हैं। इस कारण नदियों के किनारे सूखते जा रहे हैं और इसी प्रकार पूरा जगत मानो विवश की ओर बढ़ रहा है। हम सभी भी अत्यंत पीड़ित हैं और यहाँ तक कि आपका आसन कमल भी सूखने लगा है। तीनों लोकों में कोई भी सुखी नहीं है। अतः हे प्रभु, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह तेज शांत हो जाए। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवरों, आप सभी देवताओं के साथ हम सब मिलकर सूर्य नारायण की शरण में चलें, क्योंकि उसी में हम सबका कल्याण निहित है। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर सहित सभी देवता और ऋषिगण उनकी शरण में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अत्यंत भक्ति भाव से नम्र होकर अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। देवताओं की स्तुति से सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और बोले, आप सभी वर मांगिए। उस समय सभी देवताओं ने एक ही वर मांगा, हे प्रभु, आपके तेज को विश्वकर्मा थोड़ा कम कर दे, ऐसी कृपा आप अवश्य करें। सूर्य भगवान ने देवताओं की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब विश्वकर्मा जी ने उनके तेज को तराश कर थोड़ा कम कर दिया। उसी दिव्य तेज से भगवान विष्णु का चक्र और अन्य देवताओं के शूल, शक्ति, गदा, व्रज, बाण, धनुष तथा दुर्ग आदि देवियों के आभूषण, शिविका अर्थात पालकी, परशु आदि अनेक आयुध बनाए गए। विश्वकर्मा जी ने यह सभी दिव्य आयुध देवताओं को अर्पित कर दिया। भगवान सूर्य का तेज जब सौम्य हो गया और देवताओं को उत्तम आयु प्राप्त हुए, तब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने पुनः बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अनेक प्रकार के वरदान भी प्रदान किए। इसके बाद देवताओं ने आपस में विचार किया, दैत्यज्ञ वर प्राप्त कर अत्यंत अभिमानी हो चुके हैं, वे अवश्य ही भगवान सूर्य को हरण करने का प्रयास करेंगे। इसलिए उनकी रक्षा के लिए हमें चाहिए कि हम सभी उनके चारों ओर खड़े हो जाएं, ताकि दैत्य उन्हें देख भी ना सके। ऐसा विचार कर स्कंद ने दंडनायक का रूप धारण किया और भगवान सूर्य के बाईं ओर स्थित हो गए। भगवान सूर्य के दंडनायक को जीवों के शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा लिखने का आदेश दिया। दंड का निर्णय करने और दंड नीति का निर्धारण करने के कारण ही उनका नाम दंडनायक पड़ा। अग्निदेव जो पिंगल वर्ण के थे, पिंगल नाम से प्रसिद्ध हुए।
और वे भगवान सूर्य के दाहिनी ओर स्थित हो गए। इसी प्रकार दोनों पार्श्वों में अश्विनी कुमार भी स्थित हो गए। वे अश्व रूप से उत्पन्न हुए थे, इसलिए अश्विनी कुमार कहलाए। महाबलशाली राज्ञ और ओस यह दोनों द्वारपाल बने। कहा गया है कि राजा कार्तिकेय के और ओस हर के अवतार हैं। लोक पूज्य यह दोनों द्वारपाल धर्म और अर्थ के रूप में प्रथम द्वार पर स्थित रहते हैं। दूसरे द्वार पर कलमास यमराज का रूप है और पक्षी गरुड़ का रूप है। यह दोनों दक्षिण दिशा में स्थित हैं। कुबेर और विनायक उत्तर दिशा में स्थित हैं, जबकि दंडी और रेवत पूर्व दिशा में स्थित हैं। दंडी रुद्र का रूप है और रेवत भगवान सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। ये सभी देवता दैत्य का विनाश करने और भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उनके चारों ओर स्थित हैं। ये सुंदर रूप वाले वीर रूप, अन्य रूप और काम रूप धारण करने वाले हैं और विभिन्न प्रकार के आयुध धारण किए हुए हैं। चारों वेद भी दिव्य और उत्तम रूप धारण कर भगवान सूर्य के चारों ओर स्थित हैं। और इसी प्रकार आज की कथा पूर्ण हुई। बोलो भगवान सूर्य नारायण की जय। अब हम सब सुनेंगे सूर्य भगवान की चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर सहस्त्रांशु सप्ताश्वति मिरहर भानु पतंग मारीचि भास्कर सविता हंस सुनूर विभाकर विश्ववान आदित्य विकर्तन मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते वेद हिरण गर्भ कह गाते। सहस्त्रांशु प्रद्योतन कहीं कहीं मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही। अरुण सदृश सारथी मनोहर हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी तेज रूप केरी बलिहारी। ऊंचे श्रवा सदृश है जोते देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मारीचि भानु अरुण भास्कर सविता। सूर्य अर्क खग कलिहर पुषा रवि। आदित्य नाम ले हिरण गर्भार्य नमः कहीं के। द्वादश नाम प्रेम शोभावे मस्तक 12 बार नवावे। 4 पदार्थ सोजन पावे दुख दारिद्र अग पुंज नशावे। नमस्कार को चमत्कार यह विधि हरिहर को कृपासार यह। सेवे भानु तुम ही मन लाई अष्ट सिद्धि नव निधि पाई। 12 नाम उच्चारण करते सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तव जन रिपु सोजम लहते शित ही छन। धन सुत जुत परिवार बढ़ंतु है प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीश को रक्षा करते रवि ललाट पर नित्य बहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजते कर्ण देश पर दिन कर छाजते। भानु नसिका वास करहु नित भास कर करत सदा मुख कोहित। ओठ रहे पर्जन्य हमारे रसना बीच तीक्षण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा तेज तेज सह कांधे लोभा। कुशा बाहु मित्र पीठ ही पर त्वष्टा वरुण रहम सुउष्कण। युगल हाथ पर रक्षा कारण भानुमान उर शर्म सुउदर्शन। बसत नाभि आदित्य मनोहर कटी मंस हंस रहत मंद मुंद भर। जंघा गोपति सविता बासा गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विश्ववान पद की रखवारी
बाहर बसते नित तमहारी, सहस्त्रांशु सर्वांग समहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे, अस जो जन अपनी न माही, भय जग बीज करहु तेहि नाही, दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे, अंधकार जग का जो हरता, नौ प्रकाश से आनंद भरता, ग्रह ग्रसी ना मिटावत जाही, कोटि बार में प्रणवो ताही, मन सदृश शत जग में जाके, धर्म राज सम अद्भुत बाके, धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा, भक्ति भाव युक्त पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो, परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जय पर तमहारी, अरुण माग मह सूर्य फाल्गुन, मध वेदांग नाम रवि उदय, भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे, यम भादो अश्विन ही मेरेता, कार्तिक होत दिवाकर नीता, अगहन भीम विष्णु है पुषहि, पुरुष नाम रवि है मल मासहि, भानु चालीसा प्रेम युक्त, गावई जे नर नित्य, सुख संपत्ति ले विविध, होई सदा कृत कृत्य। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।